अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में गरीबी क्यों आती है, घर में मोहताजी क्यों आती है, घर में रोजी रोजगार में बरकत क्यों नहीं होती है। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हजरत घर में परेशानी आ रही है, घर में दिक्कत आ रही है, तो घर में क्या है बरकत नहीं हो रही है। बहुत से लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि हम पैसा तो खूब कमाते हैं, पैसा तो हमारे पास, हमारी माशाअल्लाह तनख्वाह तो अच्छी है, लेकिन फिर भी न जाने घर में क्या है पैसा नहीं रुकता है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी को परेशानी लग जाती है, पैसा यूं आता है और यूं चला जाता है। तो आखिरकार हमारे घर में परेशानी क्यों आ रही है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये हमें खुद को ही देखना होगा कि आखिरकार हम गलती क्या कर रहे हैं। आखिरकार हमसे कुछ गलती ऐसी हो रही होती हैं कि जो हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में रोजी रोजगार में बरकत नहीं होती है। तो आज मैं उन्हीं निशानियों को बताऊंगा कि जिसकी वजह से घर में परेशानी आती है, घर में क्या है गुर्बत आती है, मोहताजी आती है, रोजी रोजगार में बरकत नहीं होती है। 3 ऐसी बड़ी निशानी है जिसकी वजह से क्या है हम गरीब होते चले जाते हैं। तो क्या है हमें देखने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए भाई, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक से आपको बताऊंगा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, वो बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हजरत जिब्राइल ने वादा कर लिया, मुलाकात करने का वादा कर लिया, लेकिन जब रात हुई तो हजरत जिब्राइल नहीं आए। जब रात हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आए और अल्लाह के नबी के हाथ में क्या है असा था, लाठी थी। अल्लाह के नबी ने उस लाठी को जमीन पर रखा। रखने के बाद फिर सामने देखा कि चारपाई के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा, इस कुत्ते को भगा दो, इस कुत्ते को क्या है घर से निकाल दो। और फरमाया कि आयशा ये कुत्ता कब से बैठा है। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि हुजूर मुझे नहीं पता ये कुत्ता कब से बैठा है। तो अल्लाह के नबी ने उस कुत्ते को बाहर निकालने की इजाजत दे दी कि बाहर निकाल दीजिए इस कुत्ते को। तो क्या है, जब उस कुत्ते को बाहर निकाला, जब वो कुत्ता बाहर चला गया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर घर में तशरीफ ले आए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या है, आपने तो वादा कर लिया था कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते तो वादा खिलाफी नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या है जब वादा कर लिया तो आप क्यों नहीं आए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर मैं इसलिए नहीं आया कि आपके घर में कुत्ता और क्या है जानदार की तस्वीर मौजूद थी, मैं इसलिए घर में नहीं आया, क्योंकि जिस घर में कुत्ता होता है, जिस घर में जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है, उस घर में फरिश्ते नहीं आते हैं। एक रिवायत में और मौजूद है कि हजरत अली से रिवायत में मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता मौजूद होता है, या जिस घर में जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है, या फिर जिस घर में नापाक शख्स रहता है, उस घर में बरकतें नहीं आती हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो इन हदीस पाक से साफ साफ जाहिर होता है कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से घर में रोजी रोजगार में मोहताजी आती है, घर में बरकत नहीं होती है। ये 3 चीजें ऐसी हैं। तो क्या है, जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जिस घर में क्या है जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है, उस घर में भी बरकतें नहीं होती हैं। जिस घर में क्या है नापाक शख्स रहता है, उस घर में भी बरकतें नहीं होती हैं। तो मेरे भाई, कि मैं आपको कुत्ते के ताल्लुक से बता दूं, कुत्ता पालना कोई नाजायज नहीं है, लेकिन कुत्ता पालना शरीयत ने इजाजत कब दी है, जब आप अपने खेती बाड़ी की क्या है गार्डनिंग के लिए रखो, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए रख सकते हो, या अपने घर की हिफाजत के लिए रख सकते हो। अपनी हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज है, नाजायज नहीं है, कुत्ता पाल सकते हैं। जो शौक में कुत्ता पालते हैं वो क्या है ऐसा पालने को शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। शौक में क्या है कुत्ता पाल नहीं सकते आप, ठीक है, अपनी हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो शख्स अपने घर में जानदार की तस्वीर रखते हैं, आपने देखा होगा कि अपने पीरों की तस्वीर घर में सजा लेते हैं, अपने पीरों की तस्वीर अच्छे बाकायदा उसमें फ्रेम में लगा के अच्छी तरीके से उसमें घर में सजाते हैं, और उनसे पूछते हैं ये भाई किसकी तस्वीर है, तो कहते हैं बड़े शौक से हमारे बाबा की तस्वीर है, ये हमारे पीर की तस्वीर है। तो मेरे भाई, चाहे कितना ही बड़ा पीर क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा बाबा क्यों ना हो, घर में जानदार की तस्वीर लगाना जायज नहीं है। आप जानदार की तस्वीर नहीं लगा सकते। और तीसरी बात ये कि जिस घर में नापाक शख्स रहता है, जुनबी शख्स रहता है, तो उस घर में भी बरकतें नहीं होती हैं। आपने क्या है देखा होगा कि कुछ घरों का माहौल ऐसा होता है कि उस घर में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो नापाक ही पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, नापाकी की हालत में पूरा पूरा दिन ही गुजार देते हैं। तो मेरे भाई देखिए कि जिस घर में नापाक शख्स हो और ऐसी हालत में मेरे भाई क्या है मौत आ जाए, ऐसी नापाकी की हालत में अगर मौत आ गई तो फिर उसका ठिकाना कहाँ होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे भाई ज्यादा नापाक नहीं रहना चाहिए। अगर आप क्या है नापाक हो गए हैं तो
जल्द से जल्द कोशिश किया करें पाकी हासिल करने की, जल्द से जल्द कोशिश किया करें गुस्ल करने की, ताकि क्या है आपके जो ऊपर फरिश्ते रहते हैं, आपकी जो हिफाजत करते हैं, जब बंदा नापाक हो जाता है तो उससे वो फरिश्ते दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। जब बंदा पाकी हासिल कर लेता है, जब वो फरिश्ते लौट कर आते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप नापाक क्या है नापाक हो जाया करें तो जल्द से जल्द कोशिश किया करें पाकी हासिल करने की। इसलिए कि जिस घर में नापाक शख्स रहता है, जिस घर में नापाक लोग रहते हैं, उस घर में बरकतें नहीं होती हैं, उस घर में रोजी रोजगार में बरकत नहीं होती है, मोहताजी आती है, गरीबी आती है। तो ये 3 चीजें ऐसी थी जो मैंने आपको बताई, जिसकी वजह से घर में मुफलिसी आती है, जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह पाक आप तमामी हजरात को आपकी तमामी परेशानियों को दूर अता फरमाए, आपके घर की गरीबी को दूर अता फरमाए। और इस वीडियो को, इस क्लिप को अपने दोस्तों में और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें और इन 3 गलतियों को ना करके अपने घर में क्या है सुधार पैदा कर सकें, अपने घर में क्या है अच्छा माहौल बना सकें। उम्मीद है अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।